इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारीजन, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय जनपद न्यायाधीश, समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सम्मानित नागरिकगण, सामने उपस्थित हमारे सिविल पुलिस के जवान, मीडिया के साथी, आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बड़ी लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद हम स्वतंत्र हुए और 1947 में स्वतंत्र होने के लगभग 3 वर्ष पश्चात हम अपना संविधान प्राप्त कर सके। संविधान दिशा और दशा दोनों तय करता है राष्ट्र की। ये एकमात्र ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवंत प्रतिमा है जो हमारे राष्ट्र को दिशा देती है। संविधान निर्माताओं ने हमारे समाज में बंधुता, समता, स्वतंत्रता, एकता जैसे मूल्यों और आदर्शों को संविधान के माध्यम से प्रदान किया। जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं, वो चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या 2 अक्टूबर हो, वो इसलिए मनाए जाते हैं कि ये जो मूल्य और आदर्श हमें संविधान ने दिए हैं, इस पर हम अपनी समीक्षा कर सकें कि जो संविधान और देश की अपेक्षा थी और जो मूल्य और आदर्श उन्होंने दिए हैं, उस पर हम एक व्यक्ति के नाते, एक लोक सेवक के नाते उस पर कितना खरा उतर रहे हैं। इसी संविधान ने हमको अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। हम सभी जानते हैं, बार बार सुनते हैं, संविधान में कई तरह के अधिकार प्रदत्त हैं जो जस्टिसेबल हैं, जिनको आप अधिकार पूर्वक मांग सकते हैं। लेकिन अधिकारों की बात करते हुए हम अपने जो कर्तव्य वर्णित हैं उनको भूल जाते हैं। और कर्तव्य कोई बहुत बड़े नहीं हैं। एक सामान्य नागरिक से जो अपेक्षाएं होती हैं कि राष्ट्र के, समाज की अखंडता, एकता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए वो क्या करे, क्या ना करे, डूज एंड डोंट्स, यही हमारे जो कर्तव्य हैं वो उसमें वर्णित है और वही हमसे अपेक्षा की जाती है। एक सामान्य नागरिक के रूप में आप जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, कि आप बिजली बचा लें, पानी बचा लें, पर्यावरण बचा लें, प्रेम बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, यही हमसे अपेक्षित है। तो ये कर्तव्य हमको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो कर्तव्य हमसे अपेक्षित है नागरिक के रूप में, वो क्या हम पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप इसकी समीक्षा करेंगे और जो आदर्श और संविधान जैसे स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, न्याय है, इसकी आप एक एक करके समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि हमने जबकि इन सब मामलों में बहुत सारी यात्रा तय की है, परंतु अभी बहुत सारा कार्य किया जाना और यात्रा भी शेष है। अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, स्वतंत्र ना हो जाए। तो उस स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है जब तक कि गरीबतम व्यक्ति तक आर्थिक स्वतंत्रता न पहुंचे। इसी प्रकार समता भी आप देखेंगे समाज में अभी बहुत सारे प्रयासों के बावजूद, बहुत सारे सुधारों के बावजूद अभी भी समान अवसर और समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बंधुता बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास होते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक देश में, एक समाज में, एक परिवार में बंधुता तो एक स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। यदि उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि अभी कहीं हमारे जो राष्ट्रीय भावना है, एकजुट होकर रहने की संकल्पना है और संकल्प है, उसमें अभी कहीं कमी है। इसी प्रकार से जो है अभी हमें लोकतंत्र बनने में, लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना की गई है। देखेंगे कि अभी हमारे यहाँ जो मतदान होता है वो तमाम तरह के प्रलोभनों से मुक्त नहीं है और तमाम तरह के वादों से मुक्त नहीं है। कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद, कोई जातिवाद, इस तरह के चीज़ों से चुनाव प्रभावित होते हैं। ये एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो हम सभी लोग हैं, इस अवसर पर इस बात का चिंतन मनन करें कि ये जो अवसर आते हैं राष्ट्रीय पर्व के, इस पर जो है हम एक संकल्प लें
हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को इन सब चीज़ों से मुक्त करेंगे। जो हमारी बुराइयां हैं, कमियां, इनको मुक्त करेंगे। यद्यपि हमने एक बहुत लंबी यात्रा प्रगति और विकास की तय की है, परंतु अभी बहुत सारा कार्य किया जाना शेष है। तो जो कार्य किया जाना शेष है उस पर हम एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और समाज को, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हम सभी काफ़ी संख्या में सरकारी सेवक, लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। लोक सेवकों से भी यही अपेक्षा है कि वो जो संविधान में एक भावना है कि जो गरीबतम व्यक्ति को न्याय मिल सके, उस तक सरकारी योजनाएं निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो एक लोक सेवक के रूप में हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम अपनी जो सरकारी शासकीय कार्यक्रम है, चाहे भारत सरकार के हों, उत्तर प्रदेश सरकार के हों, लोकल स्तर पे हों, उनको अच्छे ढंग से क्रियान्वित करके उनका लाभ जो है अंतिम कड़ी तक पहुंचाना। इस अवसर पर यह भी बताना होगा कि हमारे देश ने बहुत सारी तरक्की की है। हम विश्व में जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, चौथी बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश भी जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे आर्थिक सुधार हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री, ऐसा माहौल बना है, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। इस वजह से निवेश के बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं और उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की के पथ पे है। जनपद संत कबीर नगर में भी तमाम तरह की निवेश की योजनाएं कुछ क्रियान्वित हैं, कुछ भी पाइपलाइन में हैं, उन पर भी कार्य हो रहा है। तो विकास के भी नए आयाम बढ़े जा रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी तरक्की भी की है। पर कभी भी, जैसा मैंने कहा कि सभी क्षेत्रों में बहुत सारा कार्य किया जाना शेष है। इसमें एक नागरिक के रूप में, एक लोक सेवक के रूप में हम सभी को अपना दायित्व पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ निभाना होगा। तभी हम राष्ट्र को, समाज को, परिवार को और स्वयं अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे, उसमें योगदान कर पाएंगे। अंत में मैं अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन में महापुरुष शहीद हुए, कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही हम बॉर्डर पे तैनात सशस्त्र सेना पुलिस, सशस्त्र सेना, आर्म फोर्सेज, अपने डिफेंस फोर्सेज के उन वीर शहीदों को भी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और अपने सिविल पुलिस बल के उन कर्मयोगियों को, उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।